हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हम सबका ना एक गोल है। हम सब ने एक सपना देखा है कि एक सिक्योर जॉब लेनी है हमने। लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं ना, उस तैयारी में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर बैठते हैं हम, जिसकी वजह से जो हमारी जर्नी है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती चली जाती है। कब 2 साल निकल जाते हैं, 3 साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हम तैयारी किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी किए जा रहे हैं। मेरे साथ भी यही सेम चीज़, सेम सिनेरियो रहा है। जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो एज सच कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, जो हमको कोई नहीं बताता, वो होता है क्या आपको नहीं करना है। आप सबको देखोगे कि ये बंदा ये काम कर रहा है, ये बंदा इस टीचर से पढ़ रहा है, ये बंदा इस बुक से पढ़ रहा है, सब कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हो। और सेम सिनेरियो मेरे साथ भी रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सीखी हैं, और बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये गलतियाँ हम कर रहे थे, और उसके बाद से आपको ये गलतियाँ करनी बंद कर देनी है उसी टाइम पे। कुछ ऐसी 7 टिप्स मैं आपको दूंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप में से ना मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं कि अपने रिसोर्सेज को बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। जरा किसी को देखा नहीं कि हाँ, इसने इस टीचर से पढ़ा है तो ठीक है, हम भी इसी से पढ़ लेते हैं, अपना छोड़ देते हैं। ऐसे ही करते हो। अगर आपने एक टीचर से कोर्स कंप्लीट कर लिया तो कोई दूसरा बच्चा अगर किसी और से करके आया, या फिर किसी टॉपर ने सजेस्ट कर दिया, या किसी भी आपने रैंडम वीडियो में देख लिया कि हाँ भाई, इस टीचर से पढ़ना चाहिए, तो बस अपना छोड़ के ये नहीं कि अपने पहले नोट्स देख लें, उन शीट्स को दोबारा से सॉल्व कर लें, नहीं, अपने शीट्स को छोड़ के उसी टाइम स्विच कर जाते हो उस टीचर के ऊपर, जिस भी टीचर के बारे में आपने कहीं से सुन लिया कि हाँ, इनसे पढ़ा था और इनसे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो आप फटाफट से अपना रिसोर्स चेंज कर लेते हो। मैक्सिमम टाइम ये गलती होती है, मेरे से भी हुई है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसका कोई यूज़ नहीं होता। आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना क्या चाहिए, आपको उस टाइम पे जिस भी टीचर से आपने वो चैप्टर पढ़ा था ना, एक बार दोबारा से जाओ, उन्हीं के नोट्स जो आपने बनाए एक बार उनको दोबारा से रिवाइज करो और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सेम विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जो इंग्लिश है या फिर जीके है। आपको अपने रिसोर्स के ऊपर स्टिक रहना चाहिए। रही बात नई चीज़ें सीखने की, तो मैं बिल्कुल मानती हूँ दूसरे टीचर्स हो सकता है कुछ बेटर सिखा दें आपको, हो सकता है कोई बेटर मेथड सिखा दें, तो बस आप उस मेथड के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। ये नहीं कि पूरा चैप्टर आप दोबारा से उससे पढ़ने लग गए हो। आप ऑलरेडी 20 क्लासेस से एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हो, नहीं, लेकिन आप दोबारा से जाओगे किसी और टीचर के पास और 20-25 क्लासेस उसकी दोबारा से लोगे, यानी कि आप वही सेम प्रोसेस, वही सेम चीज़ें उसकी क्लासेस से सुन रहे हो और कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उस टीचर ने आके आपके क्वेश्चंस को वहाँ पे पेपर में सॉल्व नहीं करना है, करना किसने है, आपने खुद करना है वहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा अपना हाथ चलाओ, अपने अपने ऊपर काम करो और थोड़ा सा स्मार्टली सोचा करो। ये नहीं कि कोई और कर रहा है तो तुम भी वही चीज़ करना स्टार्ट कर दो उसके साथ, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को फ्रिक्वेंटली मत बदलो। जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर ट्रस्ट रखो। सभी टीचर्स बेस्ट हैं इस टाइम पे जो पढ़ा रहे हैं। आपने चाहे यूट्यूब से किया है या फिर किसी का पेड कोर्स से किया है, सभी बेस्ट हैं। अगर कमी है ना कहीं तो वो कमी हमारे अंदर ही होती है, टीचर में कमी नहीं होती है। हम हमेशा किसी ना किसी टीचर को, किसी ना किसी बुक को, किसी ना किसी सोर्स को ब्लेम कर देते हैं कि इसकी वजह से मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, कि इसका फॉलो किया था इसीलिए मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। मार्क्स तुम्हारे इसीलिए नहीं बढ़ रहे हैं, रीज़न बीइंग कि आपने अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम नहीं किया है, आपने उसकी रिवीजन नहीं किया, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। कमी आपके अंदर है, आपके अंदर खुद वो कमी है। तो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना सीखो सबसे पहले, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को बार बार आपने चेंज नहीं करना है, ठीक है। बेस्ट मेथड सीखने के ऊपर बिल्कुल फोकस करो, लेकिन मेथड सीखने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा से अलग अलग टीचर्स से जाके सेम ही चैप्टर्स पढ़े जा रहे हो, ठीक है। बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, कोई भी आउटपुट वहाँ से आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स इट। अगली जो सबसे बड़ी गलती आप सभी लोग करते हो ना, वो होता है इन मॉक टेस्ट को इग्नोर करना। एक टाइम था जब मैं एक 120 से 130 नंबर के स्फेयर में फंसी हुई थी, उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। 135 पे जाके कहीं ना वो स्कोर स्टक हो गया था, वो बढ़ नहीं रहा था। एवरेज इतने पे आके रुक गया था, और इतना तो मुझे पता था कि 135 से कुछ नहीं होने वाला। उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। सिलेबस भी कर रहे हैं, सब कुछ करा जा रहा है, सब प्रैक्टिस भी हो रही है, सब हो रहा है, पर मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प की थी ना, वो इन मॉक टेस्ट ने की थी। डेली का एक मॉक तो आपको देना ही देना है, किसी भी कीमत पे देना है।
ये एक मॉक आप स्किप नहीं करोगे तो मतलब नहीं करोगे, ठीक है। आपको डेली का एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और साथ ही साथ उसका एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस ही है जो आपके मार्क्स इंक्रीज करवाने वाला है। मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करोगे इससे आपका फ्लो बनेगा। फ्लो कैसे बनेगा, आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइमर के अंदर कौन सा सेक्शन को कंप्लीट करना है, तो आप उस टाइमर पे आ जाओगे, ठीक है, कि इस इतने टाइम में आपका मैथ कंप्लीट होगा, इतने टाइम में रीजनिंग, इतने टाइम में इंग्लिश, इतने टाइम में जीके, तो आपका वो फ्लो बन जाएगा। और आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि जिस दिन आपने मॉक नहीं दिया, 3-4 दिन अगर आप मॉक नहीं दोगे, तो जब आप चौथे दिन मॉक दोगे ना जाके बीच में से कुछ दिन छोड़ के, तो आपका वो फ्लो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ हुआ मिलेगा। और इस फ्लो को आपको बना के रखना है। डेली का एक मॉक टेस्ट देना ही देना है, एवरी डे यू विल गिव। और जितने लाइव मॉक्स आते हैं आप वो भी अटैम्प्ट करोगे डेली, ठीक है। साथ ही साथ इसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे। एनालिसिस किस तरीके से करना है मैंने बहुत बार बताया अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी। आपको अपनी एक एनालिसिस की नोटबुक प्रिपेयर करनी है और उसके अंदर उन क्वेश्चंस को नोट करना होता है। उन क्वेश्चंस को नोट करके उनको फिर रिवाइज भी करना होता है, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं, आपको पता चलेगा ना कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तो वहाँ से आप सीखोगे। मॉक टेस्ट से आपको सिर्फ सीखना होता है। बच्चे करते क्या हैं, जज करने लग जाते हैं खुद को कि आज तो मेरे इतने नंबर आए हैं, आज इतने आए हैं। कभी ज़्यादा आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, कभी कम आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो जाएंगे। तो इन मार्क्स से आपको ना तो अपसेट होना है और ना ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाना है। बिल्कुल स्टेबल रहो, क्योंकि जो चीज़ डिसाइड करेगी ना वो एक पर्टिकुलर डे होगा जिस दिन आपका वो एग्ज़ाम है। उस दिन जैसा आपने परफॉर्म किया वो आपका होगा। मॉक्स में आप कितना स्कोर कर रहे हो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ना ही कंपेयर किया करो खुद को एक दूसरे के साथ कि इसके इतने नंबर आ गए हैं, इसके इतने नंबर आ गए हैं, मेरे तो कम आ रहे हैं या मेरे ज़्यादा आ रहे हैं। इससे कंपेयर मत करो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मॉक टेस्ट के अंदर 170 160 नंबर आ रहे थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन जाके वो 130 140 नंबर भी लेके आए हैं। ऐसे बच्चे भी हैं, बहुत सारे हैं, आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने साथ कंपैरिजन रखना है, अपनी चीज़ों को सीखना है। जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि हाँ इसके अंदर कमी आ रही है, तो आपको उन कमियों के ऊपर काम करना है। उन चीज़ों को टिक मार्क करते हुए चलना है कि हाँ हमारे ये टॉपिक्स हमने ठीक कर लिए। वहाँ से देखो कि ये गलती हो रही थी और उसको ठीक कर लो, ठीक है। आप डेली मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक के ऊपर दे सकते हो। टेक्स्ट बुक पे सेल आने वाली है अब, और इस सेल के अंदर आपको टेक्स्ट बुक का पास इन 439 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लोगे SYG, तो आपको वहाँ पे 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पे आपको बेसिकली जाके करना क्या है, एक तो जितने भी प्रीवियस ईयर मॉक्स हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, सबसे पहले उनको अटैम्प्ट करना है। पास प्रो में आपको प्रीवियस ईयर का एक्सेस भी मिल जाता है, तो अगर लेना हो तो पास प्रो ही लेना। दूसरी बात, जो उसमें सेक्शनल टेस्ट दिए हुए हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे ना वो होंगे आपके सेक्शनल टेस्ट। आपने सभी सेक्शनल टेस्ट को अटैम्प्ट करना और कोशिश करना पिछले 4 साल के सेक्शनल टेस्ट लगा लो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे लाइव टेस्ट भी आते रहते हैं, जितने लाइव मॉक्स आते हैं ना आप उनको भी अटैम्प्ट करो, ठीक है। तो आप 28 to 30 अप्रैल ये सेल रहेगी लाइव। तो अगर आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो एक्सपायर हो गया है तो आप वहाँ से आप रीन्यू कर सकते हो, दोबारा रीपरचेज़ कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना अगर जाने वाले हो ना एग्ज़ाम देने तो बस कुछ नहीं होगा। मॉक टेस्ट लगा के जाने हैं आपको, और इनफ नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट लगा के जाने हैं। जब मैंने प्री देने गई थी तो उस टाइम पे भी मैंने अराउंड 120 मॉक्स दिए थे। प्री से पहले 120 मॉक टेस्ट मैं लगा के गई थी, और तब मैंने वहाँ पे CGL का प्री अटैम्प्ट किया था, ठीक है। मेंस में भी मैंने अराउंड 80 मॉक्स दिए थे। तो इतना आपको करना ही पड़ेगा। मॉक्स से ही सीखा जाता है, मॉक्स से बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। मेरी खुद हुई है तो ही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अगली गलती जो आप में से मैक्सिमम लोग करते हो वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस के ऊपर रिलाय हो जाना। आप सिर्फ वीडियोस से सीखना चाह रहे हो, सामने टीचर पढ़ा रहा है तो बस उसी की सुने जा रहे हो। खुद से ये नहीं कि पेन उठा लो और उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दो या कुछ कर लो। तो यह खासकर जो आपके प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है, इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में आपको लगता है कि सामने टीचर ने आके आपको प्रैक्टिस करवा दी या फिर आके ग्रामर की क्लास कंप्लीट हो गई है तो इतने से आपकी इंग्लिश ठीक हो जाने वाली है। नहीं, इंग्लिश अगर आपकी ठीक होएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से होने वाली है। अगर आप खुद
उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे बैठ के, उन 4 ऑप्शन में से एक को टिक करने की कोशिश करोगे, वहाँ पे वोकैबुलरी अगर आप खुद से याद करोगे बुक से बैठ के, तो जाके ही आपकी वो इम्प्रूव होगी। तो सिर्फ वीडियोज़ पे रिलाई मत हो, वीडियोज़ बिल्कुल हेल्पफुल होती है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, बट आप जो है ना अपना 80% उन वीडियोज़ को दे देते हो, पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा 3:2 का रेशो होता है, हमेशा 3:2 का रेशो होता है। अगर आपने 2 घंटे वीडियो देखी है ना, तो उसकी 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। इस चीज़ को, इस रेशियो को अपने दिमाग में रखो। अगर आप कोई चैप्टर 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो, तो उसकी 3 घंटे की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए तुम्हारी खुद की। अपने हाथों से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो ही कुछ होगा। और इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दो, सिर्फ वीडियोज़ के सहारे मत बैठा करो, खुद से प्रैक्टिस करो। जो प्रैक्टिस करेगा वही आगे निकलेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो अपने ऊपर, अपने स्किल पे ध्यान दो, थोड़ा सा स्मार्टली सोचने की कोशिश करो। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स बच्चे आते हैं ना, उनको ये लगता है कि बस सामने टीचर ने आया, 20 लेक्चर लिए, बस वो 20 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए तो हमारा सिलेबस ख़त्म, हमारा वो चैप्टर ख़त्म। पर ऐसा नहीं होता है। अगर वो 20 लेक्चर उसने कंप्लीट किए हैं, तो तुमने उस 20 लेक्चर का एक एक क्वेश्चन खुद सॉल्व किया, खुद से पूछना बैठ के, एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया था। अगर नहीं किया था तो करो, ठीक है, उसको बैठ के करो, तो जाके कुछ होगा, तो जाके वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट होएंगी, वो कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट होंगे और वो वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ आपका सिलेबस। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, हम वो कर लेते हैं। खासकर जो फ्रेशर्स होते हैं ना, जो नए नए आए हैं, जो जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो उनका ये अक्सर सवाल होता है कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है और हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। माना तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, तुम नहीं कर सकते हो, बट आप उसको छोड़ के भी तो नहीं जा सकते हो। अगर आपके पास इनफ टाइम है, आपको पूरा वो सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, आप कोई टॉपिक छोड़ोगे नहीं। क्योंकि हो सकता है कि वो जो एक टॉपिक आप छोड़ के जा रहे हो, उसका कोई ईजी सवाल ही आ जाए पेपर में और आप वो कर सकते थे आराम से। तो एटलीस्ट आपको उसका बेसिक कंप्लीट करके जाना है। अगर कोई छूट भी रहा है तो उसका ना बेसिक कंप्लीट कर लो। जैसे बहुत बड़े बड़े लेंदी चैप्टर हैं, फॉर एग्जांपल आपने मेंस्ट्रुएशन की क्लासेस नहीं ली हैं, तो मेंस्ट्रुएशन के कम से कम फॉर्मूले तो देख के जाओ। क्योंकि जो आपके एसएससी में जो सिलेबस पूछ रहा है ना, वो 10th लेवल तक का पूछ रहा है, और 10th तक सबने सबने इंग्लिश पढ़ी है, सबने मैथ पढ़ी है, ठीक है। आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, तो आपको एटलीस्ट उसका बेसिक आना चाहिए, ठीक है। और अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करो। ये नहीं कि कोई भी टॉपिक तुम छोड़ दो या तुमको लग रहा है कि हाँ ये रहने देते हैं, तो ऐसा मत करना, ठीक है। कुछ नहीं पता, अब तो वेंडर भी चेंज हो रहा है, तो वेंडर चेंज होने की वजह से क्या पता कौन से टॉपिक को कितनी वेटेज मिल जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर तुम कोई टॉपिक छोड़ दोगे तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बाकी सभी बच्चे पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तुम्हारा जो कंपटीशन है उसके अंदर एक रिपीटर भी बैठ रहा है, उसके अंदर एक सिलेक्टेड बच्चा भी बैठ रहा है जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आया हुआ है, उस पूरे सिलेबस को रिवाइज भी कर चुका है। तुम्हारा कंपटीशन वो है, ठीक है। वहाँ पे तुमने उन लोगों से कम्पीट करना है, तो उनको देख के थोड़ा सा डिसाइड करो कि तुम किससे कम्पीट करने जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे तुम कम्पीट करने जा रहे हो वहाँ पे अगर तुम कुछ छोड़ के जाने की सोच रहे हो ना, तो पीछे रह जाओगे। आप उस कंपटीशन का हिस्सा भी नहीं बन पाओगे, उस रेस का हिस्सा भी नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो सिलेबस पूरा आपने कंप्लीट करना है, इस ब्रिज से गिरना नहीं है आपको नीचे, ठीक है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे। दूसरी बात, आप समय से मैक्सिमम लोग क्या करते हो, अगर एक चैप्टर तुमने उठाया, चाहे वो मैथ का चैप्टर हो या कोई भी हो, उसमें जो हार्ड टॉपिक्स होते हैं ना, उसको अवॉइड कर देते हो, उसको कंप्लीट नहीं करते। उसको कहते हैं ये कौन सा आना है पेपर के अंदर, उसको छोड़ देते हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन आया मॉक टेस्ट के अंदर सामने, तो उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ो क्या करना है। बट तुम अगर उसको करते तो उसकी जो लर्निंग्स होती है ना उस क्वेश्चन को करने की, मैंने ये नहीं करी वो आएगा ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन या नहीं आएगा, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उससे जो आप सीख रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से आप सीखोगे जिसको आप दूसरे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, उन हार्ड टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। ये गलती तब रियलाइज़ होती है जब आप उस मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो ना, जब आप वो मेंस एग्ज़ाम देने जाते हो, उस टाइम पे ये गलती रियलाइज़ होती है कि यार वो हार्ड टॉपिक्स नहीं छोड़ने चाहिए थे, क्योंकि आप प्री के लिए कम्पीट नहीं कर रहे, सिर्फ आपको मेंस भी देना है। तो वहाँ मेंस में आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए स्टार्टिंग से ही जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको इन हार्ड टॉपिक्स को भी साथ साथ ही लेके चलना है। इनको अवॉइड नहीं करना, इनसे डरना नहीं है बिल्कुल भी,
ठीक है, इनसे सीखना है। लर्निंग इज़ द बिगेस्ट थिंग। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है, चीज़ों को सीखने के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी है ऐसी चीज़ें। एक और पॉइंट है जो मैं आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से ही बताना चाहती हूँ। जब सीजीएल का भी मेंस था तो उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे को जिसने हेल्प करी थी ना, वो मेरे शॉर्ट नोट्स थे। जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, अपने मैथ्स के हों चाहे मेरे इंग्लिश ग्रामर के हों, जो मैंने रूल्स लिखे थे प्रैक्टिस करते टाइम भी, जो रूल्स आते थे ना बुक के अंदर, जो भी एरर का ऐसा रूल आता था जो मुझे लगता है कि मेरे को नहीं आता, तो मैं उसको नोट कर लेती थी अलग से। और साथ ही साथ मैथ में भी यही था कि हर चैप्टर के अलग से शॉर्ट नोट्स बने हुए होते थे, जिसके अंदर मुझे ये होता था कि 2 पेज के हैं तो उसको फटाफट से पढ़ लिया, एक बार रीडिंग ले ली। उसके अंदर क्या होते थे, फॉर्मूलाज होते थे हमारे, और साथ ही साथ जो कंसेप्ट होते हैं ना, अलग अलग टाइप जो होते हैं, हर चैप्टर में अलग अलग जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो टाइप वाइज वो चीज़ बटी हुई थी। शॉर्ट नोट्स के लिए अब बुक्स भी आ गई हैं, मैंने शेयर भी की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। एक गगन सर की कंसेप्ट की बुक है, वो आप देख सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। एक आदित्य रंजन सर की भी बुक है, ब्रह्मास्त्र, तो आप वो भी देख सकते हो। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप उस बुक से रेफ़र कर सकते हो शॉर्ट नोट्स। नहीं तो जो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है वो होता है मेरे अपने, कि मैं खुद से बनाऊँ। जब मैं खुद से बनाती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि मैं क्या लिख रही हूँ और क्या छोड़ रही हूँ। उससे मेरा खुद का भी रिवीजन हो रहा होता है, हर चीज़ का खुद से रिवीजन हो रहा होता है। और जो चीज़ अपने हाथ से एक बार आप लिख लेते हो ना, वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम वाले दिन ना वो चीज़ ही आपके दिमाग में आती है। कोई बुक की लाइन लिखी हुई, वहाँ पे इतनी जल्दी रिकॉल नहीं होती जितनी जल्दी अपने हाथ से लिखा हुआ जो वहाँ पे रिकॉल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करो कि अपने हाथ से लिख के अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करे जाएं। ठीक है, दूसरों से आप आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से बनाने हैं, और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे बेटर हैं, ठीक लग रहे हैं, तो आप वहाँ से यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट करते चले जा रहे हो ना, जो जो आपने सिलेबस में चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, साथ ही साथ बना लो। क्योंकि एंड ऑफ द डे उस एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जब आप खाली बैठे हुए होगे, उस टाइम पे आपको ये शॉर्ट नोट्स ही दिखने चाहिए। आप इन्हीं को ही उठाओगे, इन्हीं को ही रिवाइज़ करोगे, और यही होंगे जो वहाँ पे एकदम से एग्ज़ाम में आएंगे। सामने एकदम से फॉर्मूला आएगा और एकदम से आपको आएगा कि हाँ ये वाला रूल था, और ये लगेगा और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, इतने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, इतने सारे कंसेप्ट हमने कर लिए हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बट उनको रिकॉल करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है उस आखिरी के 2 दिनों के अंदर। इसलिए वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स की सख्त 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 ज़रूरत है। तो इसलिए बना के जाना, अभी से बना लो, बहुत टाइम है अभी आपके पास, आराम से आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है खुद पे विश्वास रखना। जो आपने काम किया, जो आपने तैयारी की, जिस भी तरीके से आपने पूरी जर्नी कवर की, उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। क्योंकि आपको खुद को पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है खुद के ऊपर। किसी और ने आपको नहीं देखा, आपने खुद को देखा है मेहनत करते हुए। तो आपको ना खुद पे विश्वास रख के वहाँ पे जाना है कि हाँ हमने करी है, तो मैं जितना करके आऊँगा वहाँ पे अपना बेस्ट करके आऊँगा, दैट्स इट। मैं ये नहीं देखने जा रहा वहाँ पे कि मेरा सिलेक्शन होना है या फिर नहीं होना है। मैं बस वहाँ पे अपना बेस्ट देने जाना है, और मैं बेस्ट दूंगा, और अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट करके आऊँगा। जो भी बेस्ट चीज़ें वहाँ पे हो सकती थी वो मैं करके आऊँगा। इधर उधर की बातों को छोड़ देना है। और ख़ासकर तैयारी के दौरान ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब आप अपने मॉक टेस्ट के अंदर नंबर्स को बढ़ते देखते हो या कम होते देखते हो, उस टाइम पे एक सेल्फ डाउट वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। हर बच्चे में होती है, मेरे में भी होती थी, अब भी होती है इवन। लेकिन आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है। वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके करे कराए के ऊपर पानी फेर सकती है। आपने पूरी अच्छे से तैयारी की, लेकिन अगर आपने मन में सोच लिया कि मेरी तो तैयारी नहीं है, इट मीन्स आपने बस उसको भी ख़त्म कर दिया जो किया था। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को नहीं हारने देना, मन से नहीं हारना, खुद के ऊपर पूरा विश्वास। दूसरी बात, आपको पेशेंस बना के रखना है। हर चीज़ को टाइम लगता है। ये नहीं कि अगर आपने आज स्टार्ट करी तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाने वाली है, ऐसा नहीं है। इतनी इजी जर्नी आप नहीं चल रहे हो। ठीक है, एक ऑफिसर बनना है आपने, गवर्नमेंट जॉब लेनी है आपने। गवर्नमेंट जॉब लेनी, इतने ज़्यादा लोगों को कम्पीट करना इतना आसान नहीं है, तो वो तो टाइम तो लेगी। तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा।
ठीक है। तो इतना ज़्यादा एग्रेसिव मत हो जाया करो खुद के साथ, बहुत ज़्यादा अपने साथ हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को टाइम देना सीखो, अगर आप उसको टाइम दोगे तो वो आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करेगी, ठीक है। तो इसलिए पेशेंस बना के रखो पूरी जर्नी में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, मैं बैठी हूँ, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। जो भी जेन्युइन रिप्लाई होगा ना वही आएगा मेरी तरफ से। कभी मैंने इधर उधर की कोई भी फालतू सजेशन आपको नहीं दिया है। जो चीज़ मैं खुद फॉलो करती हूँ, जो मेरे को बेस्ट लगती है, जो चीज़ मैंने खुद करी हुई है, वही मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती आई हूँ और आगे भी वही करती रहूँगी। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं और वहाँ पे उन सभी का रिप्लाई मैं करती हूँ। जो भी डाउट्स आते हैं वहाँ पे, आप सभी के जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, मैं उसका जेन्युइनली वहाँ पे रिप्लाई करती हूँ। आप देख भी सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप सिंपल वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। दूसरी बात, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अच्छी वैकेंसीज़ रिपोर्ट होने वाली है, 20,000 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई उनको अवॉइड करना, इन चीज़ों को अपने रास्ते में बीच में मत आने देना, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर उस टाइम पे, आज से 1 साल पहले अगर ये बातें मुझे कोई बता देता तो शायद आज ये सिनेरियो जो था ना वो बदल सकता था, काफ़ी कुछ चेंज हो सकता था, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे बताना था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।